वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आई एम बेनज़ीर और आज का टॉपिक है जो नमाज़ में जल्दी करते हैं या बहुत जल्दी में नमाज़ पढ़ लेते हैं और जो नमाज़ 10 मिनट वक़्त लगता है जिस नमाज़ में वो 5 मिनट में ही कंप्लीट कर देते हैं। और आजकल तो ऐसा सबके साथ हो रहा है, सब जल्दी में लगे हुए हैं और सब जल्दी-जल्दी नमाज़ पढ़ लेते हैं। देखिए, किसी का ध्यान है काम पे, किसी का मोबाइल पे, किसी का ये करना है, किसी को वो करना है। हम नमाज़ को इम्पोर्टेंट ही नहीं दे रहे हैं। सोचिए अगर हम नमाज़ को इम्पोर्टेंट नहीं देंगे तो यही हाल रहेगा। हम लोगों के लिए मोबाइल या फिर काम या कुछ भी सब कुछ इम्पोर्टेंट है। सब में हम लोग ना बहुत अच्छे से टाइम देते हैं, लेकिन सिर्फ़ नमाज़ को ही हम लोग छोड़ देते हैं और नमाज़ में ही हम लोग टाइम नहीं देते हैं। और ये हर किसी के साथ होता है। हम फ़र्ज़ तो अदा कर लेते हैं, नमाज़ पढ़ लेते हैं और सब सही-सही नमाज़ पढ़ते हैं, सजदा रुकू पूरा कंप्लीट करते हैं। नमाज़ तो हमारी हो जाती है, हमारा फ़र्ज़ तो हो जाता है, लेकिन वो नमाज़ दुरुस्त नमाज़ नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स नमाज़ पढ़कर आया और उसने सलाम किया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जाओ तुम फिर से नमाज़ पढ़ कर आओ। वो शख्स गया, फिर से नमाज़ पढ़ कर आया। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जाओ तुम फिर से नमाज़ पढ़ कर आओ। ऐसा 3 बार उन्होंने कहा। उसके बाद वो शख्स आया और बोला कि या रसूल अल्लाह मुझे इससे बेहतर नमाज़ अदा करना नहीं आता है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि तुम नमाज़ में वक़्त दो। उस वक़्त वो शख्स इतना भी ख़राब नमाज़ नहीं पढ़ा होगा जितना उसने तो पूरी नमाज़ अदा की। वो शख्स जो था वो सही नमाज़ पढ़ रहा था, पूरा नमाज़ पढ़ रहा था। फिर भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुम्हारी नमाज़ कबूल नहीं हुई, तुम्हारी नमाज़ नहीं हुई। तो उन्होंने बताया कि अगर तुम नमाज़ पढ़ो तो रिलैक्स होकर पढ़ो और थोड़ा वक़्त देकर पढ़ो। अगर तुम सजदे में जाओ तो रीढ़ की हड्डी जब तक रिलैक्स ना हो जाए तब तक तुम सजदा करो। अगर आप सजदे से उठो तो जब तक आपकी हड्डी रिलैक्स ना हो जाए तब तक आप ऐसे ही सीधा बैठे रहो। आप हर चीज़ करो एकदम रिलैक्स होकर करो। ऐसा नहीं कि सुभान रब्बिल आला, सुभान रब्बिल आला, सुभान रब्बिल आला किया, उठ गए, फिर खड़े हो गए फ़ौरन से, ऐसा नहीं करना है। तो उन्होंने उनको बहुत बेहतरीन तरीके से समझाया। फिर वो शख्स गया और फिर आराम से नमाज़ उसने अदा की तो उसकी नमाज़ पूरी हुई। तो इससे क्या मिलता है हम सबको? आप सोचो कि इस वक़्त से ज़्यादा बेहतर उस वक़्त वो नमाज़ पढ़ा होगा, लेकिन फिर भी वो नमाज़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ये नमाज़ नहीं हुई। तो अभी सोचिए कि अभी लोग कितना जल्दी और कितना फ़ास्ट नमाज़ पढ़ते हैं और मोबाइल में और अपने काम के लिए सोचते रहते हैं, नमाज़ में हर वक़्त ख़्याल भी लाते रहते हैं। उनको ख़बर ही नहीं कि वो किस हस्ती के सामने और किसके सामने खड़े हैं। आप ध्यान में नहीं रखते हो कि हम अल्लाह के सामने खड़े हैं, रब्बुल आलमीन के सामने खड़े हैं और हमारे दोनों तरफ फ़रिश्ते हैं जो हमें नोट कर रहे हैं। इस बात का आप ध्यान रखो कि हम जो काम करने जा रहे हैं वो कितनी बड़ी है, सब पूरी दुनिया के कामों से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नमाज़ और हम नमाज़ अदा करने जा रहे हैं, ये ख़्याल रखना है। आपको ये ख़्याल रखना है कि अगर आप नमाज़ में खड़े हो रहे हो तो ये अल्लाह की इजाज़त से हो रहे हो। हम सब पता है नाकाम क्यों हैं? क्योंकि हमारी नमाज़ें दुरुस्त नहीं हैं। हम अल्लाह से बहुत कुछ माँगते हैं, लेकिन हम अल्लाह को वक़्त देते ही नहीं हैं बेहतरीन तरीके से। हम सोचते हैं हमें ये नहीं मिल रहा, हमें वो नहीं मिल रहा। आप अल्लाह के हो के तो देखो, फिर क्या-क्या नहीं मिलेगा आपको। और ये हकीकत बात है कि जब कोई नमाज़ में खड़ा होने जाता है तो उसको शैतान बहकाता है, शैतान वसवसे डालता है। एक बार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आया और उसने कहा कि या रसूल अल्लाह मुझे शैतान बहुत परेशान कर रहे हैं और वो वसवसों को पैदा कर रहे हैं और मेरी नमाज़ में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि एक खिंज़ब नाम का शैतान है जो नमाज़ में अक्सर वसवसों को डालता है और नमाज़ में प्रॉब्लम को क्रिएट करता है। तो आप जब भी नमाज़ पढ़ो तो औज़ बिल्लाह 3 मरतबा पढ़कर औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम 3 मरतबा पढ़कर आप अपने लेफ्ट साइड स्प्रेड कर दीजिए। तो इससे शैतान के वसवसे ख़त्म हो जाते हैं। मैं ऐसा खुद करती हूँ। अगर कभी मुझे ऐसा लगता है कि मैं भटक रही हूँ या मुझे वहम होता है कि मैंने ये इस रकात में मैंने कुछ गलत किया, तो मुझे समझ में आता है कि नहीं ये शैतान का काम है और शैतान मुझे बहका रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, मेरी नमाज़ दुरुस्त है, मेरी नमाज़ दुरुस्त है। कुछ लोग नमाज़ को बहुत मज़ाक समझ लेते हैं, आधा पढ़ते हैं, आधा छोड़ देते हैं, 4 रकात अदा करते हैं, तो मैंने फ़र्ज़ पढ़ लिया, तो जो इम्पोर्टेंट है वो पढ़ लिया। ऐसा आप नमाज़ को मुकम्मल पढ़िए और छोड़-छोड़ कर मत पढ़िए। जो छोड़ कर पढ़ते हैं उनके लिए और बुरी बात है, और अज़ाब है और गुनाह है। तो नमाज़ को छोड़कर मत पढ़िए। अगर आप नमाज़ स्टार्ट कर रहे हो तो ज़िंदगी भर के लिए करिए। सिर्फ़ 4 दिन पढ़ने के लिए नहीं या 1 महीना पढ़ने के लिए नहीं, 2 महीना पढ़ने के लिए नहीं। आप नमाज़ स्टार्ट करो और ये दिल में ठान लो, अपने आप में खुद में बोल लो कि मुझे ज़िंदगी भर नमाज़ पढ़ना है और नमाज़ ही इम्पोर्टेंट है। और अगर नमाज़ में कॉन्संट्रेट नहीं कर पाते हैं तो आप नमाज से पहले कोई भी सूरा या कुरान को तर्जमे के साथ पढ़िए। बिकॉज़ मैं हमेशा कहती हूँ कि हमारी लैंग्वेज अरबिक नहीं है, तो हम सब समझ नहीं पाते हैं कि हम पढ़ क्या रहे हैं, इसीलिए कॉन्संट्रेट नहीं कर पाते हैं हम लोग। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूँगी कि कोई भी आयत या
اگر آپ سورہ فاتحہ کا ہی ترجمہ پڑھ لیتے ہو نا تو آپ نماز میں کنسنٹریٹ کر پاؤ گے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے جب کوئی چیز سمجھ میں نہیں آتی ہے تو بس وہ پڑھے جاتے ہیں، اب یہ کیا ہے پتہ ہی نہیں، تو آپ ترجمے کو پڑھیے، اس کے بعد نماز میں کھڑے ہوئیے. اگر دیکھیے اگر آپ نماز میں جلد بازی کرتے ہو تو وہ نماز آپ کے کسی کام کا نہیں، وہ نماز نہیں ہے، بھلے سے آپ کا فرض ادا ہو گیا ہو لیکن وہ نماز نہیں ہے. تو میں یہی ریکویسٹ کروں گی کہ نماز میں تھوڑا وقت دیجیے، دنیا کا کام کے لیے تو آپ کے پاس بہت وقت ہے، آپ کے لیے نماز میں صرف 5 اور 10 منٹ دینا ہے، تو آپ پلیز اس کو بہترین طریقے سے ادا کریے. آپ یہ دماغ میں ڈالیے کہ میں کس ہستی کے سامنے کھڑی ہوں، اللہ رب العالمین مجھے دیکھ رہا ہے، ہم اللہ سے باتیں کر رہے ہیں اور ہمارے دونوں طرف فرشتے ہیں جو مجھے نوٹ کر رہے ہیں، میری غلطیوں کو، میری نیکیوں کو. آپ سوچو، تو آپ ہر ایک آیت پڑھو نا تو اس کو دھیان میں رکھو کہ آپ کیا پڑھ رہے ہو. پلیز نماز کو بہت بہت فوکس کر کے پڑھیے، نماز کوئی مذاق نہیں. اس سے پہلے والے ویڈیو میں نے بتایا کہ بہت بہت خطرناک عذاب ہے بے نمازی کا، بہت خطرناک عذاب. تو میں آخری میں یہی کہوں گی کہ پلیز نماز کو چھوڑ کر مت پڑھیے. نماز کو آپ نے اسٹارٹ کیا ہے تو آپ زندگی بھر کے لیے اسٹارٹ کریے. اگر آپ کو وسوسے آتے ہیں تو جیسا میں نے بتایا ویسا کریے، اور اس کے علاوہ آپ نماز میں وقت دیجیے اور بہترین طریقے سے نماز کو ادا کیجیے، اور دھیان میں رکھیے کہ آپ اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہیں، اللہ پاک آپ کو دیکھ رہا ہے اور آپ اس سے باتیں کر رہے ہیں. تو اس بات کو دھیان میں رکھیے، اور اس بات کو بھی دھیان میں رکھیے کہ دونوں سائڈ جو فرشتے ہیں آپ کے دونوں سائڈ جو فرشتے ہیں وہ آپ کو دیکھ رہے ہیں، آپ کی باتوں کو نوٹ کر رہے ہیں، جو آپ پڑھ رہے ہیں اور جو آپ سوچ رہے ہیں سب کچھ وہ نوٹ کر رہے ہیں. اور جن کو یہ بات سمجھ میں آ گئی نا کہ نماز سے زیادہ امپورٹنٹ کچھ نہیں ہے، اللہ سے زیادہ امپورٹنٹ کچھ نہیں ہے، تو وہ انسان کی نمازوں میں نا خود بخود لذت آنا شروع ہو جائے گا، اور آپ نماز کی نا چاہت ہونے لگے گی آپ کو. تو آپ تو میں یہی ریکویسٹ کروں گی، اس سے پہلے میں نے ویڈیو میں بتایا کہ آپ قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھو. اگر آپ قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھو گے نا تو میرا گارنٹی ہے کہ آپ کے لائف میں نا بہت چینج آ جائیں گے، بہت چینج آ جائیں گے. آپ سمجھنے لگو گے چیزوں کو، آپ جاننے لگو گے، اور پھر آپ اس پہ فوکس کرو گے اور آپ جانو گے کہ دین کتنا امپورٹنٹ ہے، بہت امپورٹنٹ ہے دین. میری ریکویسٹ ہے کہ پلیز آپ ترجمے کے ساتھ قرآن کو پڑھیے، کیونکہ عربک ہمارے سمجھ سے باہر ہے، اس لیے ہم لوگ فوکس نہیں کر پاتے ہیں کوئی بھی چیزوں پہ. پڑھتے ہیں بس سر سے نکل جاتا ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے. تو جو میں نے کہا اس کو کریے. آئی ہوپ لائک دس ویڈیو. تھینکس فار واچنگ. السلام علیکم، جزاک اللہ خیر.